देखिएगा जितना भी चीज पढ़ाएंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारा का सारा क्या होगा, हाँ 5 मार्क्स वाला नहीं होगा, लेकिन भाई 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जरूर आएगा। क्लियर है? स्टार्ट करें। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस की शक्ति या क्षमता। लेंस की शक्ति है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ लेंस। याद रखिए एग्जाम में लेंस का शक्ति पूछे या लेंस का क्षमता पूछे, बात बराबर है। शक्ति या क्षमता दोनों में से कुछ भी बोले बात क्लियर, कंफ्यूजन नहीं हो गए। तो सबसे पहले देखो हमको लेंस का शक्ति जानना है। लेंस का क्या जानना है? तो भाई कोई भी लेंस लेंगे तो उसका बताओ फोकस दूरी होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ होगा। तो उस फोकस दूरी का आप क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो। क्या कर दो? जो निकलेगा वही कहलाएगा लेंस की शक्ति। क्या कहलाएगी? तो देखो किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं, इसे P द्वारा। और याद रखना P बराबर हो गया 1/f, 1/P बराबर। जहां एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, क्या ये जो f है यानी फोकस दूरी, f क्या है? फोकस दूरी मीटर में हो, किस में है? याद रखना, आपको ध्यान देना है कि जो फोकस दूरी लेना है किस में लेना है? मीटर में। तो वही बोल रहे हैं जहाँ f यानी फोकस दूरी किस में है? मीटर में है। तब फॉर्मूला क्या करना है? P = 1/f। P = इसका अगर SI मात्रक का बात करें, क्या बात करें? तो याद रखिए इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। या बोलो 1/, बताओ फोकस दूरी का मात्रक मीटर, तो 1/मीटर यानी क्या? प्रति मीटर। क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, क्लियर है कि डायोप्टर किसके समतुल्य है? तो प्रति मीटर के। किसके? ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बताओ डायोप्टर किसके समतुल्य होता है? तो याद रखना डायोप्टर बोले या प्रति मीटर बोले बात बराबर। बोलो क्लियर है? विमीय सूत्र नहीं पूछेगा, लेकिन अगर निकालने बोल दे तो L पर पावर -1, सिंपल सा, मीटर का L होता है। क्लियर है? वैसे नहीं पूछेगा। ये समझ में आया? अब चलिए एक नोट देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या बोल रहा है? यदि लेंस की फोकस दूरी किस में हो? सेंटीमीटर में हो। किस में हो? तो लेंस की क्षमता याद रखिएगा, अगर सेंटीमीटर में हो तो क्या करना? 100/f कर देना। क्या कर देना? हम कुछ नहीं किए यारो, सिर्फ बहुत आसान सा चीज है। बताओ अभी हम क्या सिखाए? शक्ति निकालने के लिए फोकस दूरी किस में लेना है, लेकिन क्वेश्चन में तुमको किस में दे दिया है? अगर सेंटीमीटर में दिया है तो पावर बराबर 1/f को मीटर में बदलोगे, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दोगे तो ये ऊपर चल जाएगा, आगे 100/f। क्लियर है? तो आपको चेंज करने का भी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। मीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला, और सेंटीमीटर में रहेगा तो ये फॉर्मूला। बोलो क्लियर है? तब बाबू किस में रखो? f बराबर क्या? 100/f, लेकिन कब? सेंटीमीटर में हो तब। अब दूसरा नोट बोल रहा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पढ़े होगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। याद रखना f क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? किसके लिए? तो बोलो अगर f ही पॉजिटिव है तो शक्ति भी पॉजिटिव होगा, तो P बराबर भी क्या होगा? याद रहेगा? तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसका शक्ति भी। बोलो क्लियर है? अब बताओ अवतल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है? तो सोचो जरा सा, अगर f का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा? तो बोलो P भी तो नेगेटिव हो जाएगा। याद रहेगा? तो याद रखिएगा अगर कभी क्वेश्चन में अवतल लेंस बोल दे, कौन लेंस? तो न्यूमेरिकल वगैरह जो बनाओगे शक्ति माइनस में लेके बनाना। शक्ति किस में? लेकिन उत्तल लेंस बोले तो याद रहेगा? ठीक, जरा से इस लाइन को पढ़ लो। आ गया समझ में? आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? लेकिन एक चीज बताना भूल गए, ये क्या है? ठीक है, मतलब बता दिए, लेकिन बहुत बच्चा क्या होगा अभी याद रहेगा, लेकिन जब बाद में कॉपियाँ देखेगा नहीं लगा रहेगा, बहुत नहीं पढ़ता है। बहुत बच्चा का आदत है VVI लगाएंगे तब भी पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। हाँ, तो ये सब आने लायक है ना। और बाबू ये तो इतना VVI है, इतना VVI है, हमको ऐसा बुझा रहा है कि ये
इस बार आने वाला है, हमको ऐसा लग रहा है। क्लियर है? झारखंड या बिहार दोनों बोर्ड में कोई से एक में पूछेगा या दोनों में पूछेगा। क्लियर है बाबू? हम लोग का हेडिंग क्या है? दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य क्षमता। मान लो दो लेंस है, कितना लेंस? दोनों को सटा के रख दिए, संपर्क मान लो सटा के रख दिए, तो उसका समतुल्य क्षमता कितना होगा, यानी समतुल्य शक्ति कितना निकलेगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम क्या किए, इसके लिए दो लेंस कंसीडर किए। छोड़ो उधर, पहले यहाँ समझो, ठीक है? भूल जाओ उसको। मान लो बाबू ये एक लेंस है और ये एक दूसरा लेंस है, दिख रहा है? ये दो लेंस है, इसका नाम L1 है या L2 है। ये दोनों लेंसों को एक दूसरे से सटा कर रखें, यानी एक दूसरे के संपर्क में रखें। बताओ, ये इसका कौन अक्ष, ये इसका कौन केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। क्लियर है? अब जरा समझना, यहाँ पर मान लो एक वस्तु लिए O डैश, क्या लिए? अब यहाँ से एक प्रकाश किरण जब ऐसे गया, बताओ ये क्या करेगा, ऐसे सीधा जाने देगा या ऐसे झुकाएगा? तो बोलो ऐसे झुका, ऐसे। अगर ये लेंस नहीं रहता तो प्रकाश ऐसे जाती 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 जाते जाते यहाँ पर एक प्रतिबिंब आई डैश बनाती, लेकिन बनेगी नहीं क्योंकि एक और लेंस है। तो ये भी तो एक बार अपवर्तन करेगा। तो जब ये इधर से आएगा तो ये और इधर झुकाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ आएगा। क्लियर है? तो अगर हम पूछें L1 लेंस के लिए, किसके लिए बाबू? इसके लिए वस्तु कौन है? O डैश, और प्रतिबिंब I डैश, क्योंकि ये नहीं रहता तो ये तो प्रतिबिंब यही ना बनाता जी। लेकिन अगर हम L2 लेंस के लिए वस्तु की बात करें तो I डैश, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश ऐसे आता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? वस्तु हो गया। पिछला दिन लेंस निर्मात्री सूत्र अगर याद होगा तो क्लियर होगा। बोलो क्लियर है? तो बोलो L2 के लिए वस्तु कौन है और प्रतिबिंब? दिमाग में सेट हुआ बाबू? यहाँ से यहाँ तक का दूरी U मान लिए, यहाँ से यहाँ तक का V मान लिए, और यहाँ से यहाँ तक का V डैश मान लिए। फिगर समझ में आया? कन्फर्म? देखो यही फिगर यहाँ पर क्या है, बना हुआ है। क्लियर है? समझ में आया? बना हुआ है। अब चलो माना कि एक बार पढ़ लो। चलो शुरू करें। कन्फर्म? डायग्राम सबको समझ में आया? चलो अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, क्या है? L1 लेंस के लिए, किसके लिए? वस्तु कौन है? प्रतिबिंब। क्लियर है? और L2 लेंस के लिए वस्तु, प्रतिबिंब। इस चीज़ को दिमाग में सेट रखना है। क्लियर है? तभी बनेगा। तो देखो अब L1 लेंस के लिए, L1 लेंस के लिए वस्तु O डैश तथा प्रतिबिंब I डैश है, तो लेंस सूत्र से, कौन सूत्र? लेंस सूत्र से। बोलो जी, लेंस सूत्र क्या पढ़े? 1/v - 1/u = 1/f। याद है? चूंकि v मतलब कौन दूरी? v कौन दूरी है? प्रतिबिंब बाबू किसको माने हैं? किसको? तो बता सकते हो I डैश का दूरी कितना लिए हैं? v डैश है। तो बाबू v बराबर करना होगा तुमको v डैश। कर दिए? u मतलब कौन दूरी? वस्तु कौन है? O डैश है। वस्तु क्या? इसका दूरी कितना है? तो u का u ही रह जाएगा, तथा f यानी फोकस दूरी। कौन लेंस ले रहे हैं? L1। कौन लेंस के लिए? L1 लेंस के लिए। और अभी तुरंत यहाँ माना कि हम पढ़े हो L1 लेंस का फोकस दूरी कितना है? तो f के जगह। समझ में आ रहा कि नहीं आया? इसीलिए बोलो 1/v के जगह v डैश माइनस 1/u के जगह बराबर 1/f के जगह। समीकरण बोलो, कोई तकलीफ कोनो जीव जंतु को? जरा सा भी? ठीक। अब जब तकलीफ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। चलो स्टार्ट करें। थोड़ा सा लाइन मार लें जी। तुम लोग नहीं मारेगा तो भी चलेगा, वैसे तुम लोग को मारना ही नहीं है।
ठीक, तुम लोग नीचे जाना, पेज खत्म हो पलट लेना। चलो हो गया। इसी प्रकार कौन प्रकार, कौन लेंस, L2 लेंस के लिए वस्तु कौन तथा प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब I है, तो लेंस सूत्र से, उन सूत्र से बोलो फॉर्मूला, सही है। चूंकि भी मतलब कौन दूरी, बताओ प्रतिबिंब कौन है यहाँ, I है। जरा ध्यान से देखो, I का जो दूरी है वो भी है, क्या है, तो हम बोल सकते हैं भी बराबर यहाँ भी रहेगा, भी बराबर, इसमें कोई चेंजिंग, यू मतलब कौन दूरी, वस्तु दूरी, यू मतलब बाबू यहाँ वस्तु किसको माने, आई डैश का दूरी कितना है, देख लो ये जो आई डैश इसका दूरी, तो बोलो यहाँ यू के जगह क्या रखेंगे, तथा कोई तुरंत समझ गया होगा एफ बराबर क्या, क्योंकि L2 लेंस ले रहे हैं उसका फोकस दूरी F2 है, इसीलिए बोलिए क्या 1/v के जगह v डैश 1/ समीकरण, यहाँ तक कोई तकलीफ। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने वाले, ध्यान से देखिएगा। समीकरण राम प्लस 2 करने, चलो स्टार्ट कर दें। LHS को LHS से जोड़ते हैं, RHS को, तो LHS यहाँ कितना है, 1/v डैश माइनस 1/u, सही है। 1/ माइनस 1/, प्लस करेंगे इसको, बोलो 1/v माइनस 1/, बराबर। अब RHS को जोड़ेंगे, इधर कितना है 1/, इधर कितना है, तो बोलो 1/f1 प्लस 1/, सही है। जरा इसको और इसको देखो तो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस, इसको आगे इसको पीछे लिखें, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, सही है। अच्छा बताओ, अभी जो फिगर हम लोग बनाए, ये जो आई डैश बना है, क्या ये बनता है, नहीं बनता है। वो तो हम बताए कि अगर ये नहीं रहता तो यहाँ बनाता, हमको जरूरत था इसलिए बना लिए, लेकिन वो बनेगा तो भाई ये रहेगा और ये रहेगा, तो दोनों लेंस मिला करके हम बोलें कि वस्तु दोनों लेंस के लिए ये है और प्रतिबिंब ये है, बोलो जी। तो इसके लिए अगर हम लेंस सूत्र लगाएंगे तो बोलो इसका प्रतिबिंब दूरी कितना, भी, इसका, तो बोलो 1/v माइनस 1/u करेंगे, दोनों लेंस का मिला शक्ति जो आएगा वो आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं। तो बोलो यहाँ क्या नहीं लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u आया, क्या इसको 1/f लिख सकते हैं, बोलो ना। चूंकि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ f नहीं लिख के लिखेंगे क्या, f इक्विवेलेंट, इक्विटोरियल नहीं है, इक्विवेलेंट है, क्या है, EQ मतलब इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य, क्या बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं ये समतुल्य फोकस दूरी मिल जाएगा, बोल रहे हैं यार। इसीलिए बताओ क्या इसके जगह हम कितना रखेंगे, 1/f इक्विवेलेंट, 1/ बराबर कितना, प्लस 1/, वैसे अभी जो लाना चाहते थे वो नहीं आया, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, एग्जाम में कभी कभी देखे हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा लिखा रहेगा, दो संपर्क में रखी लेंसों की समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करें। समतुल्य, समतुल्य क्षमता नहीं बोलेगा, समतुल्य क्या बोलेगा, अगर समतुल्य फोकस दूरी तक ही पूछा तो यहीं तक लिख के घेर देना है, समझ रहा है मेरा बात, क्लियर है। लेकिन हम यहाँ क्या निकालने वाले, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे, परंतु क्या, अच्छा बताओ 1/f बराबर p तो पढ़ा अभी तुरंत,
1 बाय एफ बराबर, तो बोलो अगर 1 बाय एफ इक्विवेलेंट होगा तो ये पी इक्विवेलेंट हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं। उसी तरह करके बताओ 1 बाय एफ वन बराबर P1 तथा बताओ 1 बाय F2 बराबर P2, सही है। इसीलिए बोलो क्या इसके जगह क्या P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस, समझ में आया। तो ये निकल गया लेंस की समतुल्य शक्ति। क्लियर है, यह क्षमता याद रहेगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, अगर दो लेंस को सटा के रखे, दो लेंस को और उसका समतुल्य क्षमता निकालना, क्या किए, दोनों लेंस का शक्ति को जोड़ दिए। 3 टो रहता तीनों को जोड़ देते, 4 टो रहता 4 को जोड़ देते, समझ में आया। यानी कुछ नहीं है, समतुल्य क्षमता निकालने के लिए सभी लेंस का शक्ति को क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, आपको समतुल्य शक्ति या समतुल्य क्षमता निकल जाएगा। आसान है, एक जरा सा भी दम मिला। ईमानदारी से बताओ कि इसको रटना पड़ेगा, हमको तो नहीं लगता है। डायग्राम बनाए, ये सब तो आराम से लिख लोगे, इतना कर लोगे, दूसरा स्टेप भी आ जाए अगर यहाँ से आ जाएगा। हाँ यहाँ से कैसे इस जगह निकला, यहाँ कैसे हुआ, हाँ 1 बाय भी माइनस 1 बाय इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। एफ यानी क्या, फोकस दूरी। यहाँ ये जो निकला है ये कितना लेंस को जोड़ के मिला, एक का या दो का, तो दोनों का मिल के निकला। तो यहाँ जो फोकस दूरी है वो समतुल्य होगा दोनों का। तुम्हारे पास 5 ठो चॉकलेट, तुम्हारा गोतनी के पास 4 ठो चॉकलेट, अरे कभी न कभी होगा ही। बताओ, तुम्हारी सास किसी को बताएगी हमारा बहू लोग के पास क्या ठो चॉकलेट है, क्या बोलेगी, क्यों, क्या ठो बहू है उसकी, दोनों मिला के, क्यों, एक के पास 5 एक के पास। तो बाबू ये जो अभी निकला 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू, क्या एक लेंस का निकला या दोनों लेंस को मिला के, दोनों लेंस को। तो बाबू जो शक्ति यहाँ जो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू आया, क्या एक लेंस का या दोनों लेंस का। तो बाबू यहाँ जो 1 बाय भी माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ होता है, तो एफ क्या एक का या दोनों का। और जब 2 या 2 से अधिक को मिला के जब कुछ आता है उसको बोलते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं, तुलना में क्या है, समझ में आया, समतुल्य। क्या, तो इसीलिए बाबू हमको एफ यानी फोकस दूरी इक्विवेलेंट लेना पड़ा। नहीं, तुम्हारा अगर इसमें कंफ्यूजन लग रहा है खाली 1 बाय एफ भी लिख दो, कोई दिक्कत। हम पिछले साल तक 1 बाय एफ ही लिखें, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम रटते नहीं हैं, जब मूड किया जो हम कर दिए, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, वो भी, अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है। इतना पढ़े हैं सारा किताब कि कभी घुस जाता दिमाग, कभी वो बोला जाता है, समझ में आया। अब कर दो पी, कोई दिक्कत, यहाँ कर दो एफ, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ 1 और 2 रहने देना, ठीक, समझ में आया, क्लियर है। कोनो जीव जंतु की तकलीफ, आगे बढ़ जाए, लीजिए हम लोग की नोट आ गई, क्या आ गई, क्वेश्चन बोल रहा है जब F1, F2, F3 डॉट 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 Fn फोकस दूरी वाले पतले लेंसों को संपर्क में रखी गई। यानी समझो बहुत सारा लेंस है, एक का फोकस दूरी F1 है, एक का F2 है, एक का F3, इस तरह Fn तक है, और उसको किस में रखा गया, तो उनका समतुल्य फोकस दूरी क्या निकालना है। बाबू कुछ नहीं करना है, 1 बाय एफ इक्विवेलेंट चाहिए ना, क्या कर देना, 1 बाय F1, 1 बाय F2 प्लस 1 बाय प्लस जितना भी है जोड़ते चलो 1 बाय Fn तक, निकल गया समतुल्य फोकस दूरी। आसान है। चलो दूसरा नोट, जब P1, P2, P3 डॉट 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 Pn क्षमता वाले पतले लेंसों को किस में रखी गई हो, तो उनका समतुल्य क्षमता। बाबू समतुल्य क्षमता यानी P इक्विवेलेंट, कुछ नहीं सोचना है, P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। बोलो क्लियर है, आया समझ में। तीसरा 3 ठो 4 ठो जेठो रहे सबको जोड़ दो, निकल जाएगा। आसान है, ठीक। बाबू ये वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था एक बार, किसमें, क्वेश्चन ये था कि 2 पतला लेंस है, 2 पतले लेंस हैं, जिसकी फोकस दूरी F1 तथा F2 है, इन्हें समान अक्ष पर, इन्हें अक्ष दोनों का सेम है, ऐसा नहीं कि एक तो यहाँ एक तो यहाँ रख दिया, ऐसे नहीं, समान अक्ष, क्लियर है।
समान अक्षों पर एक दूसरे से x दूरी पर रखें, इन्हें सटा के नहीं रखें आपकी ओर, कितना दूरी पर रखें, तो इसका समतुल्य फोकस दूरी होगी। क्या पूछा था? तो एक काम करते हैं हम लोग, समतुल्य फोकस दूरी ही नहीं, समतुल्य शक्ति या क्षमता भी निकाल देते हैं। कोई दिक्कत? जो पूछेगा पढ़ जाएंगे हम लोग। क्या बोल रहा है? जब F1 तथा F2 फोकस दूरी वाले दो पतले लेंसों को समान अक्ष पर, देखो ध्यान से, कौन अक्ष पर? समान अक्ष पर एक दूसरे से x दूरी पर रखी गई हो, तो उनका समतुल्य फोकस दूरी तथा, हम दोनों चीज निकाल रहे हैं। तो बाबा ध्यान समझना, तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या करना है? सिंपल सा बोलो, 1/f1 प्लस 1/f2 कर देना। कर दिए? माइनस का चिन्ह दीजिए। बोलिए दोनों के बीच दूरी कितना है? तो x बाय क्या कर दो? f1 इंटू, बस ये फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का? समतुल्य। समझ में आया? आप बोलिए कहाँ से आया बाबू? हम भी रटे हैं, तुम भी रट जाओ। क्लियर है? आया समझ में? तो बोलो 1/f इक्विवेलेंट बराबर p इक्विवेलेंट हो गया। बोलो इसको क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1/f1 को p1 और 1/f2 को, समझ में आया? तो ये क्या निकल गया? समतुल्य क्षमता, और ये समतुल्य फोकस दूरी। लेकिन शर्त है जब समान अक्ष पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा हो। अगर इस सटा के रखता, क्या रखता, तब बस इसको खाली हटा दो इतने रहेगा, इसको हटा दो इतने रहेगा, या फिर इसी फॉर्मूले में x 0 रख दो, 0 बटे कुछ भी 0, इतने बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कन्फर्म आया? ठीक।